सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। मैनपुरी में उनकी मौजूदगी है, संबोधित कर रहे हैं वो जनसभा को और साथ ही अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल भी तैयार करने के लिए पहुंचे। आज आखिरी चुनाव का रण चल रहा है तीसरे फेज के लिए। शाम को 6 बजे तक प्रचार कर पाएंगे, उसके बाद लग जाएगा विराम। को डार्क जोन बना दिया था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने। उन क्षेत्रों में फिर से ट्यूबवेल के कनेक्शन देने के साथ साथ किसानों को भी अनवरत बिजली की व्यवस्था देने की कार्रवाई प्रारंभ की थी। भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, क्या कोरोना में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके नेता आपका हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? बहुजन समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के भाई बहन आएंगे लोग, क्योंकि इन लोगों से संवेदना की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। तो लगातार विपक्ष पर हमलावर दिखाई दे रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, सभी को आड़े हाथ लेते हुए सीएम योगी। और साथ ही वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो है बीजेपी की सरकार जब से आई है। पिछले 5 सालों में विकास के तमाम काम हुए हैं उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर से मौका मिलेगा, जो काम रह गए हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। और साथ ही अलग अलग मसलों को लेकर वो किस तरीके से घेर रहे हैं विपक्ष को, वो भी आप समझिए। मैनपुरी की करहल सीट जहां से दावेदारी अखिलेश यादव की है और वहां से एसपी सिंह बघेल मैदान में। लेकिन इस वक्त ये तस्वीर आपको मैनपुरी की हम दिखा रहे हैं जहां पर मौजूद है सीएम योगी। कि ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है। आज भाइयों बहनों इनको बताइए, ये मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन से ही हमारी जान बची है, तो वोट भी भाजपा को ही जाएगा। बोलेंगे ना? तैयार है बोलने के लिए? और भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन के साथ आज आप देख रहे होंगे, डबल इंजन की सरकार है। डबल डोज राशन का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? इसमें कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है ना? और इस समय तो हम लोग अपने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी दे रहे हैं। 1 करोड़ नौजवानों को प्रदेश में वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जा रहा है। सपा बसपा ने विरोध किया है, लेकिन भाइयों बहनों हमने तय किया है जितना विरोध करेंगे इसकी संख्या बढ़ाएंगे। हमने तय किया अभी 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ नौजवानों को बांट रहे हैं। 10 मार्च के बाद आने दीजिए डबल इंजन की सरकार को, इसको 2 करोड़ नौजवानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और 2 करोड़ नौजवानों तक ही पहुंचाएंगे नहीं, टैबलेट और स्मार्टफोन का खर्चा भी मां बाप पर नहीं आने देंगे। इसका खर्चा भी डबल इंजन की सरकार उठाएगी। डिजिटल एक्सेस का खर्चा भी सरकार उठाएगी। हमारा नौजवान ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन और कंपटीशन की अपनी तैयारी कर सके। हमारा नौजवान और मैनपुरी का नौजवान भी, इटावा का नौजवान भी स्मार्ट बन सके। ये स्मार्टनेस अब केवल एक परिवार तक नहीं, बल्कि यहां का बच्चा बच्चा स्मार्ट बने और देश के निर्माण में अपना योगदान दे, इसके लिए सरकार ये कार्य करना चाहती है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे नोट करने के लिए। आपने ठाकुर जयवीर सिंह जी के कार्य को देखा है ना? बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने जब भी जो दायित्व दिया निर्वहन किया। और इनके द्वारा फिरोजाबाद में 5 के 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई जा रही हैं। इटावा में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो मैनपुरी में भी 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए ना? मैं यहां के बाद अभी करहली जा रहा हूं और यही बांके बिहारी लाल ने भी यही मुझसे आदेश किया है कि मैनपुरी के बाद करहल चले जाएंगे तो 4 सीट भारतीय जनता पार्टी की।
सहमत है ना? भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं। देखो, भारतीय जनता पार्टी जो करती है सो कर कहती है, जो करके दिखाती है। और भाइयों बहनों, हमने जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के नाम पर नहीं, हम तो राष्ट्रवाद के आधार पर और सबका साथ, सबके विकास के आधार पर समान रूप से योजनाओं का लाभ भी देते हैं और विकास में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। समान रूप से सबका साथ, सबके विकास की भाव के साथ काम कर रहे हैं। आप सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों प्रत्याशी श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी और श्री जयवीर सिंह जी को पूरा समर्थन दे रहे हैं ना? पूरा आशीर्वाद देंगे? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी अपना संबोधन पूरा किया मैनपुरी में और फिर से एक बार उन्होंने इस क्षेत्र के युवाओं को टैबलेट देने का अपना जो वादा था उसको दोहराया और बताया कि इन्हें भी स्मार्ट होने की आवश्यकता है। सिर्फ एक परिवार के लोगों को स्मार्ट होने की आवश्यकता नहीं है, इस क्षेत्र के लोगों को स्मार्ट होने की, युवाओं को स्मार्ट होने की जरूरत है, मैनपुरी के युवाओं को स्मार्ट होने की जरूरत है। यह बयान था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैनपुरी में। अभी उनका संबोधन समाप्त हुआ वहां।